जो बच्चे बचपन से छल करना सीख जाते उन्हें हम मार देते। नहीं नहीं बाबू साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अमर सिंह जी को छोड़ दीजिए, आप बड़े हैं इनसे। हम अमर सिंह जी को लेकर बहुत दूर चले जाएंगे। ये कभी आपको कोई हानि नहीं करेंगे। अब हम छोटी माँ, अमर सिंह जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम छोड़ दीजिए अमर सिंह जी को। छोटी माँ, अमर सिंह जी आप पीछे हटिए। देखो फूलकुमार भाई साहब, प्राण तो हम इसके लेके रहेंगे। ये प्रताप ने चेतक को हाथी की सूंड क्यों पहनाई है? हमारे वीर सैनिकों, आज पहली बार मान सिंह हमारे सामने खुलकर युद्ध के मैदान में हमसे लड़ने आया है। यदि आज अकबर भी हमसे अंतिम युद्ध लड़ता तो हम उस पर इतने क्रोधित नहीं होते, क्योंकि वो तो अकबर है, एक मुगल है, शत्रु है, हमारा आक्रांता है। ये मान सिंह तो राजपूताने का एक राजपूत है, इसीलिए हमें इस पर दुगना क्रोध आ रहा, क्योंकि घर के भेदी ने आज शत्रु बनकर घर का ही नाश करने आया। बड़ी हैवानियत के साथ प्रताप ने भगवान दास जी का कत्ल किया है। अपने अब्बा हुजूर की इस निशानी को तो पहचानते हैं ना? देखिए। प्रताप! चिल्लाओ मत मान सिंह! आज हम ये युद्ध जीत कर ही रहेंगे साथियों। अकबर आज़म जिंदाबाद! अकबर आज़म जिंदाबाद! अकबर आज़म जिंदाबाद! अकबर आज़म जिंदाबाद! जय क्लिंग जी! जय क्लिंग जी! जय क्लिंग जी! अकबर! मुगल सेना इसी ओर आ रही है। और क्या? और कुंवर जगमाल सिंह उनका नेतृत्व कर रहे हैं। हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है इस बात का। देखिएगा, हम डट कर सामना करेंगे मुगलों का। सब शस्त्र संभालिए अपने अपने। भैरव धनु की टंकार करो तुम शेष सदृश फुंकार करो। भैरव धनु की टंकार करो तुम शेष सदृश फुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए जैसे ही शत्रु दुर्ग का प्रवेश द्वार तोड़कर भीतर प्रवेश करेगा, हमारा शत्रु के साथ अंतिम निर्णायक युद्ध आरंभ। फिर कोई भी पीछे नहीं हटेगा। हम मारेंगे या मर जाएंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! तोड़ दो प्रवेश द्वार! बस एक बार ये दुर्ग का द्वार टूट जाए, फिर हमारे सैनिक आसानी से उदयपुर के दुर्ग के अंदर घुसकर उस पर अपना अधिकार जमा लेंगे।
सभी मेवाड़ी सिपाही उन मुगलों को त्रिभुजाकार व्यू बनाकर उसमें तीन छोटी टुकड़ियों में उलझाएंगे और जब वो मुगल सिपाही उस व्यू में फंस जाएंगे तो हम चौथी टुकड़ी लेकर उन पर आक्रमण कर देंगे। समझ गए ना साहब? जय से छाया था भय, भीषण मार शहर से छाया था भय, था हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय, हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। कोई व्याकुल भर आह रहा, कोई था विकल कराह रहा। खुरासन, जब तक ये चुलावत अपनी मेवाड़ी फौज को अपनी दमखम और चालाकियों से संभाले हुए है, तब तक ये मारता जाएगा हमारे सिपाहियों को। और इसी बीच प्रताप पहुंच जाएगा आहिस्ता आहिस्ता हमारे मान सिंह की ओर। अभी तो वो तेज चुंडावत को लोहू से लखपत लोथों पर कोई छिड़ा अल्लाह, मरते जा पूरी सुरक्षा के साथ रणभूमि के बाहर लेकर जाइए। जाते गिरते मरते मिटते जाते, बन गए वीर मत वाले थे, आगे वे बढ़ते चले गए। सैनिकों, पूरी शक्ति के साथ मुगल सेना में घुस जाइए। राणा जी, अपने दाहिने मोर्चे पे ध्यान दीजिए। चले गए। अब कैसे पहुंचोगे तुम हम तक प्रताप? हम चारों ओर से घिर चुके हैं, अब क्या करना है? यदि एक साथ दोनों ओर से हम पर आक्रमण हुआ तो निश्चित रूप से हम घिर जाएंगे। और अगर मुगल सेना ने दोनों तरफ से राणा जी पे आक्रमण कर दिया तो वो कभी भी मान सिंह के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर तत्काल राणा जी ने मान सिंह का वध नहीं किया है आचार्य, तो हम ये युद्ध हार गए समझो। आचार्य, मैं दाई और साथी मुगल सेना को मुख्य भूमि पे आने से पहले उन पर निर्णायक आक्रमण कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी रणनीति है आपकी रामशाह जी। अब हम बाईं ओर से अपनी संपूर्ण सेना के साथ आते हुए मुगल भाव को रोक लेंगे। अगर आप दोनों के पास तो सेना बहुत कम है, ऐसा करना आप दोनों के लिए आत्मघातक होगा। आचार्य, अब आप हमारे प्राणों की चिंता करना छोड़ दीजिए, बस आप राणा जी का साथ दीजिए मध्य भाग में। हमारे वीर भाइयों, अपनी मातृभूमि के गौरव के लिए लड़ने का ये हमारे पास अंतिम अवसर है और इतिहास साक्षी रहेगा हमारे इस युद्ध का। एकलिंग जी के आशीर्वाद से हम पुनः जन्म लेंगे और एक बार फिर सब मिलकर अपनी मातृभूमि के गौरव के लिए लड़ेंगे, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे और अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए लड़ेंगे। एक साथ हम सब मिलकर आक्रमण करो वसीम खान पे, आक्रमण करो काजी खान पे। राणा जी, अब अपना पूरा ध्यान उस मानसिक तक पहुंचने के लिए एकत्रित कीजिए। और हमारी बाईं और दाईं ओर से आ रहे वसीम खान और काजी खान का क्या होगा आचार्य जी? उन दोनों मोर्चों को संभालने के लिए रामशाह जी और डूडा जी जा चुका। ये तो आत्मघाती अभियान होगा। नहीं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हें इस बात का बोध है इनको हम मान सिंह तक पहुंच सकें, इसी कारण हेतु उन्होंने इस अभियान को, इस मार्ग को चुना। अब जाइए राणा जी, हमारे पास समय बहुत कम है। जाइए उस्मान सिंह की ओर राणा जी, जाइए। अब इस घर के भेदी राजपूत को मारने का समय आ गया है। मान सिंह, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। जय मेवाड़!
मान सिंह, तुमने मुगलों का साथ देकर राजपूताने को धोखा दिया। मात्र चंद स्वर्ण मुद्राओं के लिए तुम मुगलों के हाथों तुमने अपनी मातृभूमि के साथ छल किया। अपने राजपूत भाइयों के विरुद्ध तुमने षड्यंत्र। अब तुम एक राजपूत नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे रगों में राजपूती खून नहीं, मुगलों का मलिच और गंदा पानी दौड़। तुम होते कौन हो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जबकि तुमने सबसे पहले स्वयं अपने राजपूत भाइयों को मारना आरंभ किया था। जो कभी तुम्हारे मित्र थे, तुमने उनको मारा। जिसने तुम्हें शांति का सुझाव दिया, हाँ हमने मारा। जो भी हमारी मातृभूमि के साथ छल करेगा उसे धोखा देगा। हम उसे छोड़ेंगे। तुमने हमारे राजपूत भाइयों के साथ धोखा। जो भी राजपूताने की गौरव संस्कृति और विरासत के साथ अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए शत्रु की गोद में विभीषण बनकर बैठेगा, तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? ये धरती हमारी माँ है मान सिंह, और जो भी हमारी माँ की ओर आंख उठाकर देखेगा, अपने अपवित्र पाँव हमारी धरती पर रखे, हम उसे मृत्यु लोक पहुंचा देंगे, भले ही वो तुम जैसे राजपूत ही क्यों ना हो। तो समझ लो, ये हमारे बीच अंतिम संवाद था, जो अब सदा के लिए समाप्त। गिरते जाते, बढ़ते जाते, मरते जाते, चढ़ते जाते, बढ़ते जाते, मरते जाते, चढ़ते जाते, गिरते जाते, कटते जाते, गिरते मरते मिटते जाते, गिरते जाते, कटते जाते, गिरते मरते मिटते जाते। लगता है तुम सबको इस तरह खुशखुशी की बीमारी है, जिस तरह चूहों वाली ताउन बीमारी हमने उदयपुर में फैलाई है। करते तोपों तक चढ़ते चले गए, करते तोपों तक चढ़ते चले गए। जय मेरा मामा, ये तो हमारे सैनिकों से प्रवेश द्वार नहीं टूट रहा है, और पता नहीं ये स्त्रियां क्या क्या फेंके जा रही हैं ऊपर से। आप सेनापति हैं कुंवर जगमाल, इस वक्त आदेश दीजिए, मन लगाकर द्वार तोड़ेंगे सारे सैनिक। हम चाहते हैं कि हमारा एक एक सैनिक अपना पूरा मन लगा के इस प्रवेश द्वार को तोड़े, शीघ्र तोड़े।
अफजल खान, हम तुम्हें एक ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। मान सिंह जी, उठिए, उठिए जल्दी, आइए, आइए। चेतक, चेतक, आप ठीक तो हैं? हमारे वीर साथियों, हमारे वीर योद्धाओं, हम हल्दी घाटी के इस महायुद्ध को अब जीत सकते हैं। अब मात्र 15 सहस्त्र मुगल सैनिक बचे रह गए। क्या आप में से किसी ने भी कभी मुगलों की इतनी कम संख्या देखी? नहीं ना, तो फिर आइए आज हम इनकी वो गत बना दें, इनकी आत्माएं ही हल्दी घाटी छोड़कर जाएं। एक और समस्या राणा जी, वो देखिए 1 लाख की संख्या में मुगल सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं। और इसमें बीकानेर और आमेर जैसी राजपूत रियासतों के लोग भी सम्मिलित। और इस सेना के मुख्य सेनापति हैं आपके छोटे भाई तख्ती शक्ति सिंह। एक और समस्या राणा जी, वो देखिए 1 लाख की संख्या में मुगल सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं। और इस सेना के मुख्य सेनापति हैं आपके छोटे भाई तख्ती शक्ति सिंह। आपके कई राजपूत राजाओं ने हल्दी घाटी की जंग के इस आखिरी मरहले में हमारा साथ और हमारे साथ जंग में शामिल होने की पेशकश की है, जिसमें हमारे साथ दोस्ती और ताउन का पैगाम भी भेजा है। कई पनी फौजें भी भेजी। इस ताकत को मिलाकर देखा जाए तो एक घायल प्रताप ही क्या, इस जैसे 100 प्रतापों को शिकस्त करने की ताकत रखती है। हमारे ख्याल से अपनी वफादारी दिखाने का आज तुम्हारे पास है नायाब मौका दरपेश है, जिसमें फैसला लेने पर हमारी तरफ से तो कई फायदे दिलवाएगा ही और तवारीख के पन्नों पर दर्ज भी करवा सकता है। तो बोलो,
प्रताप पे इस आखिरी हमले वाली फौज की कमान को लेने के लिए तैयार हो तो। हम तैयार हैं। इस समय युद्ध भूमि की जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसे हमारी विशाल और शक्तिशाली सेना के लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये विजय तो अब होकर रहेगी। हमारे सभी सेनापतियों और सिपाहियों से ये आग्रह है कि विजय पथ पर चलते समय विरोचित गरिमा का पालन किया जाए। हारते हुए राजपूत सैनिकों को कम से कम पीड़ा वाली मृत्यु दी जाए। पर हुकुम, आप किसके साथ लोहा लेंगे इस रण क्षेत्र में? हम सामना करेंगे महाराणा प्रताप का। राणा जी, आपको सुरक्षित मार्ग लेके यहाँ से निकल जाना होगा। हम एक योद्धा हैं। आप चाहते हैं कि हम युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाएं? परिस्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए। राणा जी, कुंवर जगमाल ने मुगल सेना के साथ उदयपुर पे आक्रमण कर दिया है। वहां हमारे पास केवल मुट्ठी भर सैनिक हैं, मुट्ठी भर। रानी शाह हैं, अमर सिंह हैं और उनके साथ उदयपुर की समस्त स्त्रियां हैं। आपको वहां जाना होगा। समस्या को नियंत्रण में रखने के लिए आपको वहां जाना होगा राणा जी, इसी क्षण। बस आचार्य जी, बस। आप चाहते हैं कि राणा प्रताप सिंह अपने विश्वस्त सामंतों, अपने हितैषी मित्रों, अपनी समस्त सेना को छोड़कर युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाए, ताकि इतिहास जो है राणा प्रताप सिंह को देशद्रोही और कायर कहे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल जाए कि जीवन भर जिस राणा प्रताप सिंह ने देश की बातें की, देश को बचाने की बातें की, मातृभूमि की बातें की, वो वास्तव में कायर था। आपने हमें सदैव बताया कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, और आप आज हमें कह रहे हैं कि हम इस भक्ति को छोड़कर चले जाएं उन मुगलों के हाथों। नहीं आचार्य जी, हम चित्तौड़ के इतिहास को नहीं दोहराएंगे। आज हल्दी घाटी की इस पावन मिट्टी या तो मुगलों की रक्त से रंजित होगी या फिर राणा प्रताप सिंह के रक्त से सराबोर। राणा जी, केवल आप ही ऐसे योद्धा हैं जिस पर लोगों को आस है। लोगों को लगता है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक उनका स्वप्न जीवित है। समस्त भारत को एकजुट करने का सपना, समस्त भारत की एकता का सपना, समस्त भारत की अखंडता का सपना, समस्त भारत पर हिंदू राज का सपना। खम्मागढ़ी राणा जी, जगमाल ने मुगल सैनिक टुकड़ी की सहायता से उदयपुर के प्रमुख द्वार पर आक्रमण कर दिया। महारानी फूल कुंवर बाईसा, अमर सिंह जी और चक्रपाणी उनसे मोर्चा संभाले हुए। राणा जी, अब जाइए यहाँ से। आपको इसी क्षण यहाँ से निकलना होगा। मुगल सेना हमारी ओर तत्पर बढ़ती जा रही है। हमारे पास समय बहुत कम है। राणा जी, क्या चाहते हैं आप कि आप राजपूती मर्यादा के कारण अमर सिंह जी के प्राणों को संकट में डाल दें? राजपूती मर्यादा के कारण मेवाड़ के राजघराने की आन बान शान को, उसके भविष्य को मिट्टी में मिला देंगे आप? क्या चाहते हैं राणा जी कि पिछली बार की तरह इस बार भी लाखों स्त्रियां जौहर करें? क्या चाहते हैं राणा जी? यदि स्त्रियों ने अपने प्राण दिए तो उनकी हत्या के जिम्मेदार होंगे आप। केवल आप राणा जी, केवल आप। आपको यहाँ से निकलना होगा राणा जी, इसी क्षण आपको यहाँ से निकलना होगा। सब कहते हैं हम आप जैसे दिखते हैं राणा जी, तो बस निभाने दीजिए हमें हमारा कर्तव्य। जीवन भर आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए, तो बस एक बार आज वो आपके निमित्त करके हमें हो जाने दीजिए मेवाड़ के लिए अमर। जाइए राणा जी, आप जाइए यहाँ से। अब आपका स्थान झाला जी लेंगे। क्यों झाला जी? चिंता मत कीजिए भाई, शहंशाह के सर्वश्रेष्ठ सैनिक हमारे साथ हैं। अभी मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको। से छाया था भय, सब लोग तीर छोड़िए। नहीं क्षण इधर विजय, क्षण उधर विजय, हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय, क्षण उधर विजय। कोई व्याकुल घर आह रहा, कोई था बिकल कर आह रहा, लोहू से लथपथ लोथों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा, से लथपथ पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा। चलो भीतर।
पूरी रणभूमि जानती है कि राणा जी के बाएं हाथ पे गहरा गांव है। राणा तक चढ़ता चला गया, चला गया। झाला ने राणा रक्षा की रख दिया देश के पानी को। वो देखो प्रताप, हमला करो उस पे, बच के नहीं जाना चाहिए। साथ साथ अपनी अमर कहानी को, राणा के साथ साथ जय मेवाड़, जय मेवाड़। छोड़ दो तुझे, मार डालो प्रताप को। देखो प्रताप तो वो रहा। या खुदा, मतलब हमारी फौज जिसे असली प्रताप समझ रही थी वो कोई और है। असली प्रताप तो वो रहा। मतलब हमारी फौज तो खामखा अपना वक्त जाया कर रही है। जब हम दोनों ने देख लिया इसे, तो कैसे बच के जाएगा ये? पीछा करो उसका। चलो चलो। अंकुश कब्र में सहनसा को हमने मार डाला प्रताप को। चलिए चेतक, और तेज चेतक, और तेज। हिम्मत मत हारिए, हमें शीघ्र ही उदयपुर पहुंचना है। चलिए चेतक। चलिए चेतक, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसे पार कर पाएंगे। चलिए चलिए चेतक। चलिए चेतक। तब तक चेतक मुड़ जाता था। मुड़ जाता था। चेता, 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 चेतक, आप ठीक तो है ना? चेतक, आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं होगा हमारे मित्र को, कुछ नहीं होगा हमारे मित्र को। क्या बात है चेतक? कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता आपको, कुछ नहीं हो सकता आपको। कुछ नहीं हो सकता
आपको कुछ नहीं हो सकता चेतक। आपने तो वचन दिया कि आप हमारा साथ देंगे, हर पग पर हमारा साथ देंगे। आप हमारे प्रिय मित्र हैं चेतक। आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता चेतक। चेतक हमसे बात कीजिए चेतक। चेतक आपने वचन दिया था हमारा साथ देंगे। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते चेतक। आप हमें छोड़कर नहीं। उठिए चेतक, उठिए, उठिए चेतक, उठिए चेतक, उठिए। हमें ऐसा अश्व नहीं चाहिए जो हीन के नखरे दिखा माना कि बहुत हट्टा कट्टा और कसीला है और नखरे कुछ अधिक दिखा रहा है। आपसे अच्छा मित्र तो शायद ही कोई हो सकता है। हम आपको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं। आज हम आपको एक नया नाम देते हैं। इतिहास आपको चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा। जय जय जिसकी होती थी जयकार, वो मेवाड़ है नम। और जोर से मारिए, और जोर से। अमर सिंह जी, आपको तुरंत हमारे साथ चलना होगा। कुछ आवश्यक बात करनी है हमें आपसे। क्या बात है छोटी माँ? हथीघाटी से दुखद समाचार है। आपके दादाजी नहीं छोटी माँ, ये उन मुगलों ने अफवाह फैलाई रखी है। नहीं अमर सिंह जी, इस बार उनका कहना है कि ये अफवाह नहीं है। मित्रता का आपने एक बहुत ही अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रभु आपकी आत्मा को शांति दे। हम आपके बिना सदैव अधूरे रहेंगे चेतक। क्यों चले गए हमें छोड़कर आप? क्यों चले गए छोड़कर? हमें तो खुद ही समझ जाना चाहिए था कि तुम खुद प्रताप को अपने हाथों से मारना चाहोगे। कोई बात नहीं, देर आयम दुरुस्त आयम। चलिए, यह हक हम आपको अदा फरमाते हैं। संभालिए अपना शिकार। आप दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाइए और इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हो तुम? हमारे पास हुक्म है प्रताप को मारने का, और आपको याद दिला दें कि आपको भी प्रताप को मारने का ही हुक्म दिया गया है। हम अपना आदेश दोबारा नहीं दोहराएंगे। आप दोनों चुपचाप यहाँ से लौट जाइए। गद्दार! मुगल फौज के सिपह सलार बन जाने के बावजूद भी मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन को बचा रहे हो। दुश्मन नहीं, भाई है वो हमारे। और एक सच्चा राजपूत
कभी भी एक राष्ट्रभक्त का दुश्मन नहीं हो सकता। और शक्ति सिंह ने मुगलों से हाथ मुगलों की ताकत को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि तुम मुगलों को मिटाने के लिए मिलाया था। गद्दार! हमें पूर्ण विश्वास था कि आप लौट आएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप एक सच्चे राजपूत हैं, एक सच्चे राजपूत। बस मुगल का साथ देना और अपने बड़े भाई पर तलवार उठाना दो अलग अलग बातें हैं। हमसे एक भूल नहीं, बहुत सारी भूलें हुई हैं दादा भाई। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि किस किस भूल की क्षमा मांगे हम आपसे। लेकिन आप घबराइए मत, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तो चेतक भी हमें छोड़कर चला गया। दादा भाई, जब तक आप जीवित है, हर आस जीवित है, हमारी, आपकी, समस्त मेवाड़ की। दादा भाई, जब तक आप जीवित है, हम हार नहीं सकते। दादा भाई, इससे पहले कि कोई और मुगल यहां आ जाए, आप यहां से निकल जाइए। ये लीजिए हमारा घोड़ा, घटक नाम है इसका। दादा भाई, हम सबको आपकी आवश्यकता है। हमारे पास समय बहुत कम है। आप यहां से जाइए, हम आपको बाद में मिलते हैं। जय मेवाड़। जय मेवाड़। क्या ढूंढ रहे हैं आप इन शवों में? प्रताप की लाश, क्योंकि शहंशाह ने साफ साफ हुक्म दिया है कि जब तक वो अपनी आंखों से प्रताप की लाश देख नहीं लेंगे, तब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि हमने प्रताप को मार दिया। वे हमारी इस बात पर कतई यकीन नहीं करेंगे कि हमने मार दिया है प्रताप को। हमें कुछ भी करके इन्हें यह विश्वास दिलाना ही पड़ेगा कि प्रताप मर चुके हैं, ताकि दादा भाई शांति से जंगल में स्वास्थ्य लाभ कर सके।
शक्ति सिंह जी दासी, जाकर जल्दी से कुंवर जगमाल को बताइए कि फूल कंवर और अमर सिंह कहाँ छिपे हुए हैं। उन दोनों के समाप्त होते ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। जाइए। आप तो सचमुच पोर पोर से देशद्रोही है मासा। आप और आपका बेटा भाई नहीं है जगमाल, हमारा देशद्रोही है वो, देशद्रोही। महारानी, फूल और अमर सिंह महल के उत्तरी गलियारे में छुपे हैं। पता चल गया मामा। सैनिकों, दीवार पर रस्सी डालो। आबिस्ता और अमर सिंह महल के उत्तरी गलियारे में छुपे हुए हैं, जल्दी। कुछ नहीं होगा। अमर सिंह जी, आप जाइए जल्दी से। अगर वैद्य जी उपलब्ध हो सकते तो जाइए जल्दी। जी छोटी माँ। नहीं अमर सिंह जी, भाभी साहब, आप तुरंत अमर सिंह जी को लेकर भागे यहाँ से। आप जल्दी भागिए। हम भी अपना समय मत गवाइए। चांद ऐसा मत कहिए। भाभी साहब, भाई जगमाल, मासा, मामा रायमन और मुगल सब आपको मारने के लिए आपके पीछे पड़े हैं। आप तुरंत भाग जाइए। वो नहीं चाहते कि मेवाड़ का कोई भविष्य जीवित रहे। हाँ भाभी साहब, वही तो हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, देशद्रोही है, अकबर से भी ज्यादा। आप भागिए। काश हम पहले जान आंखें खोलिए आप। जान आंखें खोलिए आप। जान आंखें खोलिए। जान आंखें खोलिए। कुछ नहीं होगा। जान, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। जान, हमें से हमें जाना होगा। आइए आइए चल। सैनिकों, वो दोनों उतर गए। जाइए, पीछा कीजिए उन लोगों का। कुंवर जगमाल जान।
कहाँ थे आप शक्ति सिंह जी? हम यहीं थे मान सिंह जी। किसी ने हमारे सर के पीछे से वार किया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए अचेत हो गए थे बस। ये आग कैसे लग गई हम? जब हमें चेतना आई मान सिंह जी, तब ये आग जल रही थी। इसीलिए विश्वासपूर्वक आपका कोई कारण नहीं बता सकते हम, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण हानि तो ये हुई है कि शहंशाह अकबर को दादा भाई प्रताप का शव प्रस्तुत करने का हमारा सपना इस आग में जलकर भस्म हो गया। क्या मतलब? मतलब ये मान सिंह जी कि हमने अभी अभी यहाँ दादा भाई प्रताप का बख्तरबंद और शिरस्त्राण इस आग में जलते हुए देखा है। ये ठीक कह रहे हैं हुजूर, ये रहा प्रताप का जला हुआ ज़ेर बख्तर। ये ज़रा बख्तर तो प्रताप का ही है। इसका मतलब प्रताप मारा गया। अकबर आज़म जिंदाबाद, 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 अकबर आज़म जिंदाबाद। कौन है ये? कौन है ये? इतना घायल? अचेत? संभवतः यही इसी युद्ध का कोई घायल राजपूत सेनानी होगा। चलो शीघ्रता से उपचार आरंभ करते हैं। तो मर गया है प्रताप, और आप सबको यकीन है इस बात पर? जी शहंशाह, प्रताप मर चुका है और उसकी लाश भी जल चुकी है। ये हुजूर, मर चुका है प्रताप, मर चुका है प्रताप हुजूर। खामोश हो जाएं सब। हम शक्ति सिंह से दरियाफ्त करेंगे असलियत। क्यों शक्ति सिंह, मर चुका है प्रताप? जी शहंशाह। आपके जवाब में हिचकिचाहट। राजपूतों की इसी अदा के तो कायल हैं हम कि जब भी झूठ बोलते हैं उनकी जबान लड़खड़ा जाती है, झिझक खुद ब खुद नुमायां हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह भी मुमकिन हो सकता है कि प्रताप अब तक मरा ना हो। क्यों शक्ति सिंह? हाँ शहंशाह, ठीक कह रहे हैं आप। यह संभव है कि हमारे मारने के उपरांत भी दादा भाई प्रताप मरे ना, क्योंकि दादा भाई प्रताप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार भी है जो जीवित था, जीवित है और आने वाली कई पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। आप उनसे कितने ही घृणा क्यों ना कर लें, फिर भी एक सोच के रूप में जनमानस में वे सदैव जीवित रहेंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है शहंशाह कि हमारे इतने सबूत सामने रखने के उपरांत भी आप संदेह क्यों कर रहे हैं इस बात पर, जबकि सच ये है कि हमारे सभी मुगल सेनापतियों ने उसे घेर कर मारा था और सभी ने उसे मरते हुए देखा है। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं मान सिंह, पर क्या करें, हमारी आदत ही कुछ ऐसी है कि आंखों देखी और कानों सुनी बात से ज्यादा हम अपने ज़मीर और अंदर की आवाज पर ज्यादा यकीन करते हैं। और हमारी रूह ये कह रही है कि प्रताप अब मरा नहीं। हमारा ख्याल
कि वो बहुत जल्द हम सबके सामने इस सैनिक के शरीर पर कहीं मर्मांतक घाव है। रक्त भी बहुत बह चुका है शरीर से। इसका बच पाना कठिन प्रतीत होता है। कितने दुख की बात है गुरुदेव कि इस युद्ध में इसके जैसे कितने ही शूरवीरों ने अपनी अंतिम सांस तक अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किया, परंतु फिर भी उदयपुर को बचा नहीं पाए ये मुगलों से। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? उदयपुर पे कुंवर जगमाल का अधिकार हो चुका है इस समय। मुगल सेना के साथ आक्रमण किया है ना जगमाल ने उदयपुर पे। और देख लीजिएगा आचार्य जी, शीघ्र ही उदयपुर के सिंहासन पर बैठने वाला है वो। और सुना है कि अकबर तो जगमाल को ही मेवाड़ नरेश बनाएगा। हमारे लिए भी यही अच्छा होगा कि हम स्वीकार कर लें इस वास्तविकता को, क्योंकि अब कौन रोक सकता है उस बुद्धिहीन मुगल को। हमारे राजा, हमारे नायक कुंवर प्रताप तो रहे नहीं इस संसार में। अमर सिंह! अमर सिंह! अमर सिंह! अमर सिंह जी! अमर सिंह जी! हमारे प्यारे भतीजे साहब कहाँ बैठे छुप के? अमर सिंह जी, आपके जगमाल काको कहाँ हैं? बाहर आइए अमर सिंह जी, बाहर आइए अमर सिंह जी। मामा अमर सिंह जी आइए। बाहर आइए अमर सिंह। अमर सिंह जी, मामा उस दासी ने तो यही स्थान बताया था उन दोनों के छुपने का, किंतु यहाँ तो ना अमर सिंह दिखाई दे रहे हैं और ना ही फूल कंवर भाभी साहब। मिल जाएंगे राणा जगमाल, मिल जाएंगे। जब पूरा उदयपुर आपको मिल गया, ये दोनों बच के कहाँ जाएंगे? अमर सिंह जी, अमर सिंह बाहर आइए। अमर सिंह जी, पकड़ो। अमर सिंह! अमर सिंह! अमर सिंह! कहाँ है फूल कंवर? कहाँ है अमर सिंह? अभी हमारी आंखों के सामने भागे दोनों। आपने उन दोनों को जाने दिया? कैसे जाने दिया? उन दोनों के कारण हमारी चांद ने अपने प्राण गंवाए हैं। मुझे किसी भी हालत में फूल कंवर और अमर सिंह चाहिए। मार दे आप उन्हें। यदि वे जीवित रहे तो उदयपुर में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं जीवित रहेगी। अंतिम बार कहाँ देखा था उन्हें? कुंवर जगमाल! रानी माँ, अंतिम बार हमने उन्हें इसी पाकशाला में घुसते हुए देखा है। हमने भी इसी रसोई में आते देखा दोनों को। अचानक पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए दोनों। तो क्या आप दोनों जानते नहीं कि इसी पाकशाला से उदयपुर के बाहर रास्ता निकलता है? वहां से, उस सुरंग से। मामा जी, आप तुरंत सैनिकों के साथ जाके पीछा किए उनका। हमें वो दोनों जीवित नहीं चाहिए, हमारे सामने उन दोनों के शव आने चाहिए सिर्फ। चाहिए। जो हुक्म नहीं राणा जी। बहुत कम सांसें बची है इसकी, कुछ पलों से अधिक नहीं जी पाएगा ये। गुरुदेव, गुरुदेव, अकबर अपनी विशाल सेना के साथ उदयपुर की ओर बढ़ रहा है। अर्थात अब अकबर का स्वामी तो होगा उदयपुर पर। अकबर का स्वामी तो होगा उदयपुर पर। अकबर का स्वामी तो होगा उदयपुर पर।
खड़े क्यों हो रहे हैं? आपको तो विश्राम की आवश्यकता है, खड़े मत होइए आप। विश्राम कीजिए लेट के, नहीं तो समस्या हो जाएगी। अब आपकी उसी समस्या का हल है। तुम हो वाली समस्या का? अभी कुछ पलों पहले तो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे तुम। कौन हो तुम? मेवाड़ के भविष्य का हम पुनर्निर्माण करेंगे। मेवाड़ के गौरव को हम पुनः जीवित करेंगे। हम वचन लेते हैं इस धरती माँ की कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पूरे राजपूती आन बान और शान के साथ एक स्वतंत्र राज्य में अमन और शांति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। हम हैं राणा प्रताप सिंह। जय मेवाड़, जय राजपूताना, जय राजपूताना। आइए शादी। चलिए चलिए। जो बच्चे बचपन से छल करना सीख जाते उन्हें हम मार देते। नहीं भावो साहब, ये क्या कर रहे हैं आप अमर सिंह जी को छोड़ दीजिए। आप बड़े हैं इनसे, हम अमर सिंह जी को लेकर बहुत दूर चले जाएंगे। ये कभी आपको कोई हानि नहीं करेंगे। अब हम छोटी माँ, अमर सिंह जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम छोड़ दीजिए अमर सिंह जी को। छोटी माँ, अमर सिंह जी आप पीछे हटिए। देखो फूल कुंवर भाई साहब, प्राण तो हम इसके लेके रहेंगे। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।